सारे लोगों की शंका है कि भाई बाबा रामपाल के जो भगत हैं अपने माता पिता के पैर क्यों नहीं छूते, सास ससुर के पैर क्यों नहीं छूते। आपको ये बात भी समझाई जाएगी बड़े प्यार प्रेम से, ज्ञान आधार से, अपने ही धर्मशास्त्रों से, महापुरुषों की वाणियों से, कि जिस व्यक्ति को अपना आत्म कल्याण करवाना होता है, जिसको मोक्ष प्राप्त करना होता है, वो उसकी कुछ मर्यादा होती हैं। अब जैसे मीठा है, अब मीठा तो सबको अच्छा लगता है, कोई भी मीठे की बुराई नहीं करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो, शुगर हो, उसके लिए तो मीठा जहर है। अब बहुत सारे लोग मीठा खा रहे हैं, कोई नहीं खा रहा। अब वो ये कहे कि तू काहे का आदमी यार, तू मीठा ही नहीं खाता, मीठा तो सब खाते हैं, तेरा दिमाग फिर गया। अरे भैया, उसको पता है उसको शुगर हो रखी है, वो मीठा नहीं खा सकता वरना मरेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में अगर हम अपने गुरु के अलावा अगर किसी और के चरण स्पर्श करेंगे तो हमारी भक्ति का सत्यानाश होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरु से बढ़कर किसी को नहीं माना जाता। अगर हम माता पिता के चरण छुएंगे या घर आए किसी रिश्तेदार के हम वो चरण छुएंगे तो क्या होगा, वो आशीर्वाद देंगे और क्या बोलेंगे, तेरा बेटा हो, तेरा पोता हो। आशीर्वाद देने का मतलब है तेरा भला हो। अब हमारा भला होगा कब, जब उसकी भक्ति कमाई आशीर्वाद देने से हमारे अंदर आएगी। वो आशीर्वाद देने का मतलब है उसने अपनी भक्ति कमाई को संकल्प कर दिया। जो उसकी अंतरात्मा में किसी जन्म की भक्ति कमाई संग्रहित है, वो आशीर्वाद देने से दूसरे के अंदर गई। और भाई भक्ति कमाई से और पुण्य से हमारा जीवन ठीक ठाक चलता है, और जिस दिन हमारा पुण्य खत्म हो गया फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ये बुजुर्ग अपनी बहू को, रिश्तेदारों को आशीर्वाद दे दे के ये कंडम हो लेते हैं, और लास्ट में देखो कैसे इनकी दुर्गति होती है। अब विचार करो, कोई आदमी विदेश गया है पैसे कमाने के लिए, क्यों? उसने 3 साल बाद अपनी बेटी की शादी करनी है, लाखों रुपए लगेंगे, वो धन कमाने गया है। अब विदेश चला गया, हर महीने उसको तनख्वाह मिल रही है। अब उस तनख्वाह को यदि वो लोगों में बांट दे, कोई उसे 1000 मांगे, कोई 2000 मांगे, कोई 500 मांगे, और इस प्रकार वो उस तनख्वाह को बांटता रहेगा, तो वापस अपने घर पे क्या लाएगा, अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? बिगड़ गए ना उसका काम। तो इसी प्रकार सतगुरु हमें अपनी शरण में लेकर ज्ञान देकर हमसे भक्ति करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, जिससे हम भक्ति की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएं, और इसी भक्ति की शक्ति के जो है वो प्रेशर से हम सतलोक जाएंगे, हमारा मोक्ष होगा, आत्मा अपने निज लोक को जाएगी। और वो भक्ति यदि हम यहां पर मर्यादा तोड़ तोड़ के लोगों को आशीर्वाद दे दे के अगर हम बांटते रहेंगे तो हमारा मोक्ष कैसे होगा? और गुरु से बढ़कर भक्ति मार्ग में किसी और को नहीं माना जाता। माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन माता पिता असल में भगवान नहीं होते हैं। अरे माता पिता मिल जाएंगे 184 माई। आज हम इस मनुष्य शरीर में हैं, और ये मनुष्य शरीर केवल भक्ति के लिए मिला है, कल को शरीर छूटेगा। अगर हमने गुरु की मर्यादा तोड़ दी, गुरु के वचन पे नहीं चले, या भक्ति हमारी पूरी नहीं बनी, तो क्या होगा? हम 184 में जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर बनेंगे। तो कहते हैं जब तुम 184 में जाओगे, जिस भी तुम पशु या पक्षी का शरीर धारण करोगे, ये माता पिता तो तुम्हें वहां भी मिल जाएंगे। और भैया मरने के बाद तो हमारे माता पिता भी गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, 184 में जाएंगे, सबको पता है, परमात्मा का विधान है। एक मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है 184 योनि भोगने के बाद। तो जिन माता पिता को आज हम भगवान मान रहे हैं और हम भक्ति से दूर बैठे हैं, गुरुओं का विरोध कर रहे हैं, कल को वो भगवान कहे जाने वाले माता पिता भी 184 में जाएंगे अगर उन्होंने भक्ति नहीं करी तो। बताओ फिर कहां गए तुम्हारे भगवान? और ये माता पिता तो फिर 184 में जब हम किसी गधे के शरीर से जन्म लेंगे तो वहां भी एक गधा हमारा बाप होगा, एक गधी हमारी माँ होगी। अगर हम किसी जो है कुतिया के गर्भ से जन्म लेंगे तो कुतिया हमारी माँ होगी, वो कुत्ता हमारा बाप होगा। तो कहते हैं ये माता पिता तो 184 योनि में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये सतगुरु ये केवल मनुष्य योनि में मिलता है, अन्य योनियों में नहीं मिलेगा। मिल गया तो हम उनका ज्ञान समझने के योग्य नहीं रहेंगे। आज कोई गधा कुत्ते को देखे ज्ञान समझाओ, समझ जाएगा क्या? फिर ये हालत हो जाएगी हमारी। तो माता पिता का आदर करो, सत्कार करो। माता पिता जो है वो पूजनीय नहीं होते, पूजनीय केवल गुरु होता है भक्ति मार्ग में। हमें आज तक यही तो नहीं बताया गया, यही तो नहीं समझाया गया। माता पिता होते हैं आदरणीय, सम्माननीय, उनको प्यार से बोलो, उनकी हर बात का जो जायज है अनुसरण करो। बुखार हो जाए उसकी सेवा करो, पैरों में दर्द है उसकी मालिश करो, उसका सर दबाओ, उसके पैर दबाओ, ये गुरुजी कभी मना नहीं करते। लेकिन जो पूज्य भाव है वो केवल अपने गुरु में रखना है।
अब जैसे मैं अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा हूं और आगे मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने हाथ दिया, हाँ भाई क्या हुआ? वो बोला भाई मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अपनी गाड़ी के टायर से मेरे गाड़ी के टायर में थोड़ी हवा डाल दे। अब बताओ भाई और बहनों, अगर मैं अपनी गाड़ी के टायर से अगर उसकी गाड़ी के टायर में हवा डालूंगा तो ना तो मेरी गाड़ी ढंग से चलेगी ना उसकी चलेगी। तो क्या करना होगा? उसको उस दुकान का एड्रेस बता दो जहां पर गाड़ियों में हवा डाली जाती है, वहां जाके अपनी हवा डाला लेगा, वो भी अपनी गाड़ी को दौड़ाएगा। इसी प्रकार मैं अपने गुरु की भक्ति करके अपने हवा अंदर डाल रहा हूं भक्ति वाली, और मैं यदि लोगों को आशीर्वाद दे दे के अगर मैं अपनी हवा निकालता रहूंगा तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? तो इस प्रकार भक्ति मार्ग में गुरु जो है वो पूजनीय होते हैं। गुरु के अलावा किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, गुरु के अलावा किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई बीमार है तो पैर दबाओ, माँ के दबाओ, भाई के दबाओ, रिश्तेदार के दबाओ, लेकिन ना हमने अपने गुरु के अलावा किसी और का आशीर्वाद लेना है, ना किसी को हमने आशीर्वाद देना है। अब जैसे मैं भगत हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं बाबा रामपाल जी की। अब भक्ति कर रहा हूं तो मेरे मटके में तो समझो मतलब मीठा पानी है, क्योंकि मैं तो भक्ति कर रहा हूं सही, जो मतलब धर्म कर्म पे चल रहा हूं, सारी मैं इन बुराइयों से दूर हूं, तो मेरे घर में तो मीठा पानी है, मेरे मटके में तो मीठा पानी है भक्ति वाला। और मेरा कोई फूफा आ गया, मेरा कोई मामा आ गया, वो भक्ति नहीं करता, और यदि मैं उसके पैर छूंगा तो वो मुझे आशीर्वाद देगा, तो क्या होगा इससे? वो अपना खारा पानी, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा, उसके पास भक्ति नहीं है, वो अपना खारा पानी मेरे मीठे पानी के मटके में डालेगा तो मेरा मीठा पानी भी खारा हो जाएगा। तो बहुत सारे कारण हैं, ये जब आप थोड़ी गहराई में जाओगे तब आपको पता चलेगा। सारी बातें कोई मेरे कहने से समझ में नहीं आने वाली। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करोगे सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। और गुरु की क्या महिमा है भाई, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अरे ये कबीर जी की वाणी है। बाबा रामपाल को दोष क्यों दे रहे हो कि बाबा रामपाल तो भक्तों को अपने पैरों में लुटाता है? अरे भगत श्रद्धावश लुटते हैं भाई। बाबा रामपाल नहीं कहता किसी को, बाबा रामपाल तो महापुरुषों की वाणियां सुनाता है, सदग्रंथों से ज्ञान देता है। अगर गुरु के प्रति हमारा इतना भाव भी नहीं होगा, इतना समर्पण भी नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये कबीर जी की वाणी को भी तुम लोग मतलब झुठला दोगे। ये सुभाष फौजी जी का ये सवाल था कि भाई बाबा रामपाल अपने पैर क्यों दबवाता है? ये महापुरुषों की वाणियां हैं। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, 100 फल गुरु के चरणों में पावे, और चरणा अमृत ये कदाचित पावे, 84 कटे लोक सिंधावे। जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों पर भटकने से अच्छा है पूर्ण गुरु, सच्चे गुरु की सेवा करो। सच्चे गुरु की सेवा में 68 तीर्थों का फल मिल जाता है घर बैठे बैठे। और भाई सुभाष फौजी, एक कथा तो तुम सब सुनते हो कि एक समय कार्तिकेय और जो गणेश था, दोनों भाई थे शंकर पार्वती के, उन दोनों में एक वो शर्त लग गई, क्योंकि श्री जो है मतलब शंकर जी है, शंकर जी ने कहा कि जो सबसे पहले पूरी दुनिया का, पूरे संसार का सबसे पहले जो चक्कर काट के आएगा वो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी है। तो जो कार्तिकेय था वो बन के मोर, और वो चल गया पूरी दुनिया का चक्कर काटने। और जो गणेश जी थे वो शंकर पार्वती के चारों तरफ चक्कर काटने लग गया। तो शंकर जी ने पूछा कि तू ये क्या कर रहा है? मैंने तो पूरी दुनिया का चक्कर काटने के लिए कहा है। तो उसने कहा कि माता पिता के चक्कर काट लो, पूरी दुनिया के चक्कर अपने आप कट जाएंगे। तो इसी प्रकार भक्ति मार्ग में अपने गुरु जी की सेवा में, अपने गुरु जी के वचन में रहकर भक्ति करने में, अपने गुरु जी की पूजा में 68 तीर्थों का फल घर बैठे बैठे मिल जाता है भगत को। 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, 100 फल गुरु जी के चरणों में पावे, और चरणा अमृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक सिंधावे। बहुत सारे लोग कहते हैं बाबा रामपाल तो दूध वाली खीर से नहाता है, फिर उसकी मतलब दूध से नहाता है, फिर उसकी खीर बनती है, फिर भगत खाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल मिथ्या है, ये झूठ है। लेकिन मैं पवन दास कहता हूं, अगर वो परम सौभाग्य हमें कभी मिल जाए तो हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं होगा। और आने वाले समय में आप देख लेना, जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, हम भक्तों से पहले आप लोग ही बाबा रामपाल को दूध से नहलाओगे। जब ये पर्दाफाश हो जाएगा षड्यंत्र का, सतलोक आश्रम इस कमेटी का,
और जिस दिन बाबा रामपाल की सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी कि क्या महापुरुष है, आप हरियाणा वाले हम भक्तों का नंबर भी नहीं आने दोगे। आप खुद ही बाबा रामपाल को बैठा कर उनसे प्रार्थना करके दूध से नहला के आप खुद उस दूध का जो है कि अमृत पान करोगे। आप देख लेना आने वाले समय में। अरे गुरुजी का चरणामृत तो नहाना कौन सी बड़ी बात है। हम भगत तो रोजाना अपने घर पर अपने गुरुजी के चरण धो धो के और उस अमृत जल को पीते हैं हम तो। हालांकि हमारे गुरुजी सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं। ये धनाना वाले गुरुजी के परिवार वाले उनको नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते उनको गुरु। ये लोग नहीं धोते उनके चरण। लेकिन हम जितने भी साध संगति वाले भगत हैं, हर एक के घर में सुबह शाम दोनों समय की आरती के बाद दूध से और जल से अपने गुरुजी के सूक्ष्म रूप में जो है वो चरण धोए जाते हैं। और उस चरण को हम सभी भाई बहन पीते हैं, पूरा परिवार पीता है, वो चरणामृत है। तो बताओ फिर दूध से बाबा को नहला दिया, फिर खीर बन गई, खा लिया, कौन सी बड़ी बात है। तो ये मिथ्या बातें हैं। ये आजकल के पढ़े लिखे युवाओं को शोभा नहीं देती है। किसी भी बात की हकीकत तक जाओ, उसके बाद में फिर कोई शब्द बोलना चाहिए। साधु संतों के प्रति बोला गया शब्द बहुत ज्यादा जो है नुकसानदेह हो जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। तो अपने गुरुजी के अलावा किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए। वो इसके बहुत सारे रीजन हैं। हमारी भक्ति कमाई का नाश होता है इससे। माता पिता की वैसे सेवा करो ना, माता पिता को प्यार से बोलो, मीठा बोलो, बीमार हो जाए उनके चरण दबाओ, मालिश करो। गुरुजी कभी मना नहीं करते, ये तो सबने करना चाहिए। लेकिन माता पिता को भगवान मानकर पूजने से हमें भगवान नहीं मिलेगा। मरने के बाद अगर भक्ति नहीं बनी तो वो माता पिता भी लग 84 में जाएंगे, गधे कुत्ते बन के घूमेंगे वो। आज आप भाई बहन अपने पूर्वजों के श्राद्ध क्यों निकालते हो? क्योंकि वो जानवर बन के घूम रहे हैं, वो भूत बन के घूम रहे हैं। और ये पंडित लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये धर्मगुरु हमसे उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं। हमें तो कह दिया कि वो स्वर्ग में गए, हमने तो फोटो में लिख दिया मेरी स्वर्गवासी दादी, मेरा स्वर्गवासी दादा। अरे फिर उसके श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं? फिर साल में 16 दिन ये खीर पूरी क्यों बनवाई जा रही है? वो स्वर्ग में वो भूखा बैठा है क्या? स्वर्ग में भी किसी चीज की खाने पीने की जो है कोई कमी है क्या? वो स्वर्ग में नहीं है, वो भूत योनि में, वो प्रेत योनि में भूखा मर रहा है, इसलिए उसके श्राद्ध निकलवाए जा रहे हैं। तो ये दुर्गति क्यों हो गई उनकी? वो भी ऐसे बहम में थे कि हमारे माता पिता हमारे भगवान, हमारे माता पिता हमारे भगवान, भूत बन के बैठे हैं। वो माता पिता भी और वो भी। और अगर नहीं सुधरे समय पर हम भी ऐसे भूत बन के घूमेंगे। तो जिसके पैर छूने चाहिए उसी के छुओ। जब तक ज्ञान नहीं था हम भी ऐसे ही मामा के, फूफा के, गांव के जो बड़े बूढ़े थे सबके हम लोग जो है पैर छुआ करते थे। अनजान थे, कोई बड़ी बात नहीं। अब ज्ञान हो गया। आज ये शिक्षा परमात्मा ने घर घर में क्यों पहुंचाई? शास्त्रों का ज्ञान क्यों करवाया? क्या आप कबीर जी की वाणियों को भी जो झूठा साबित कर दोगे? कबीर जी ने तो कभी नहीं कहा कि अपने माता पिता के पैर छुओ, सेवा के लिए कहा है। कबीर जी तो कहते हैं अपने गुरु के अलावा किसी को नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने गुरु से बड़ा दर्जा किसी को नहीं देना चाहिए। माता पिता अपनी जगह हैं। अब जैसे एक परिवार में, अब जैसे औरत तो सब हैं, मेरी पत्नी भी मेरी औरत है, मेरी माँ भी जो मेरी पत्नी है वो भी मेरी जो अमल की वो स्त्री है, मेरी माँ है वो भी एक स्त्री है, मेरी जो बहन है वो भी एक स्त्री है। लेकिन जो कर्म मैं अपनी उस पत्नी के साथ में जो करूंगा, क्या अपनी माँ के साथ कर लूंगा? वो भी तो स्त्री है। जो कर्म मैं अपनी पत्नी के साथ में जो कर सकता हूं, क्या मैं अपनी बेटी के साथ कर लूंगा? अपनी बहन के साथ में कर लूंगा? वो भी तो एक स्त्री है। मेरी माँ के कौन सा वो अंग नहीं है जो मेरी स्त्री के है? मेरी बहन के ऐसा कौन सा वो नहीं अंग भाई जो मेरी स्त्री के है? लेकिन मैं वो कर्म उसके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर्म करने की छूट समाज ने केवल उसी को दे रखी है। हालांकि हम ये कर्म नहीं करते, हम सब भाई बहन के रिश्ते में हैं, क्योंकि हम भक्ति मार्ग पर हैं। भक्ति मार्ग में व्यभिचार, सेक्स, शारीरिक संभोग ये नहीं चलता है। तो इसी प्रकार गुरु इंसान की तरह दिखाई जरूर देता है, लेकिन गुरु असल में इंसान नहीं होता है। ध्यान रख लेना इस बात का। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पार ब्रह्म होता है। सारे गुरु नहीं। एक समय में धरती पर केवल एक ही पूरा गुरु होता है, एक ही सच्चा गुरु होता है, जो सतगुरु रामपाल जी हैं। आने वाले समय में सबको इन बातों का पता चलेगा, सबको। तो भाई सुभाष फौजी जी, हम तो मौका देखते हैं कि कब हमें वो सौभाग्य मिले अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में लंबा लौटें। देखो ये साइंस की बातें अलग हैं। ये साइंस की बातें अलग हैं कि साइंस कहती है कि भाई औरत को तो
जो है मतलब कि पेट के बल नहीं लेटना चाहिए, ये भक्ति मार्ग में साइंस नहीं चलती है।